गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो अपना टॉपिक है वो चल रहा है बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के चरण। तो अंग्रेज़ों ने बंगाल में ब्रिटिश शासन की जो स्थापना है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना जो है 2 चरणों में पूरी की गई थी। फर्स्ट है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि अलीवर्दी खां का दोहिता था, सिराजुद्दौला व अंग्रेज़ों के मध्य अर्थात कलाइव की सेना के मध्य लड़ा गया था। तो दूसरा जो चरण है इसका वो है बक्सर के युद्ध। तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 ईस्वी के मध्य अंग्रेज़ों व मीर कासिम के मध्य लड़ा गया था। उसमें अंग्रेज जो मुख्य अधिकारी था उसका नाम था मेजर मुनरो, तो उसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो अंग्रेज़ों ने प्लासी और बक्सर दोनों ही युद्धों में विजय प्राप्त की थी। जैसा कि मैंने कल बताया कि 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना था और उसने बंगाल में स्वतंत्र शासन सत्ता की स्थापना की थी, परंतु 1756 में ही अलीवर्दी खां की जैसे की मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दोहिता अर्थात सिराजुद्दौला ने शासन संभाला था। जो सिराजुद्दौला था वो एक स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक था, अतः वो अंग्रेजों का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं था और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष छिड़ गया। यह जो संघर्ष या युद्ध था ये प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को छिड़ा था। तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने छल कपट षड्यंत्र कुचक्रों का सहारा लिया और उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति जो था उस समय मीर जाफर, उसको लालच देकर उन्होंने अपनी ओर मिला लिया था। तो जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में अपने विश्वासघाती सरदारों के कारण काफ़ी घबरा गया, क्योंकि मीर जाफर जो था उसने सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया था और अंग्रेज़ों से जा मिला था। इसी प्रकार अमीचंद, यार लुत्फ, राय दुर्लभ, ये भी विश्वासघाती जो सरदार थे ये भी सिराजुद्दौला के पक्ष में नहीं थे, अतः ये भी सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाए जाना के पक्ष में थे। अतः अपने विश्वासघाती सरदारों के कारण सिराजुद्दौला का मनोबल गिर गया था और उसने युद्ध से भागने का प्रयास भी किया, लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसका जो सिर है सिराजुद्दौला का वो धड़ से अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार जो सिराजुद्दौला जो था बंगाल का स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक था, जिसने अंग्रेजों की कठपुतली बनने से मना कर दिया था, जो कि अंग्रेजों को सहन नहीं था, क्योंकि जो अंग्रेज थे वह बंगाल में अपने आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे। अतः उन्होंने मीर जाफर को लालच देकर अपनी ओर मिलाया और प्लासी के युद्ध में जो कि 1757 में लड़ा गया था उसमें सिराजुद्दौला का उन्होंने वध कर दिया और बंगाल का जो नया नवाब है वो मीर जाफर को घोषित किया गया। तो इस प्रकार शॉर्ट में आपको स्पष्ट कर दिया कि प्लासी युद्ध में किस किस के मध्य लड़ा गया था, इसमें कौन विजेता रहा। अंग्रेज इस युद्ध में विजेता रहे थे और सिराजुद्दौला लड़ता हुआ इसमें पराजित हो गया था। तो आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम रहे। तो प्लासी का युद्ध है ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में ही अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी और राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। तो राजनीतिक परिणाम में फर्स्ट है जो है वो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाना। जैसा कि मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को पद का लालच देकर उसे अपनी ओर मिला लिया था और सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में उसका इस्तेमाल भी किया गया था। तो इस प्रकार प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब
बनाया गया। अब अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया और जो मीर जाफर था वो अंग्रेजों की कठपुतली मात्र बनकर रह गया और अंग्रेज अपनी इच्छा अनुसार मीर जाफर को कठपुतली की तरह उसे नचाने लगे। निरंतर धन की मांग बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि उसका राजकोष भी मीर जाफर का खाली हो गया। लेकिन अंग्रेजों की भूख जो है फिर भी शांत नहीं हुई। अतः बाद में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि अंग्रेजों ने बाद में मीर जाफर को भी गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह नया नवाब मीर कासिम को बनाया गया। दुर्भाग्यवश अंग्रेजों की मीर कासिम से भी नहीं बनी, क्योंकि वो भी एक स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक था और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार से वो प्रसन्न नहीं था। अतः उसने भी अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। परिणाम फिर क्या निकला कि अंग्रेजों ने मीर कासिम के साथ युद्ध लड़ा बक्सर नामक मैदान में 1764 ईस्वी में, और इस युद्ध में भी बक्सर के युद्ध में मीर कासिम जो था वो पराजित होता है और मारा जाता है। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल पर मीर जाफर को नया नवाब बनाया और उसे अपने हिसाब से उसको जो है कठपुतली की तरह नचाने पर मजबूर किया था। नंबर 2 है अंग्रेज कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होना। तो प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेज कंपनी की जो प्रतिष्ठा थी अब बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अब जो अंग्रेज कंपनी थी एक व्यापारिक सत्ता नहीं रह गई थी, बल्कि एक राजनीतिक सत्ता हो गई थी, अर्थात उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई थी। नंबर 3 है कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित करना। तो इस युद्ध के बाद यानी प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों को मीर जाफर से काफी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई और इससे उनकी सैन्य शक्ति काफी मजबूत हुई। अतः उन्होंने बड़ी आसानी से कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी सैन्य शक्ति की जो प्रतिष्ठा थी वो उन्होंने वापस कायम कर ली थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि। तो इस प्रकार प्लासी युद्ध में विजयता होने के पश्चात अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा थी अब काफी बढ़ गई। अतः उन्होंने अब साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान देना शुरू किया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे उनका एकाधिकार स्थापित हो गया। फिर मुगल साम्राज्य की दुर्बलता प्रकट होना। तो प्लासी युद्ध के बाद जो था मुगल साम्राज्य की दुर्बलता प्रकट हो गई थी, क्योंकि मीर जाफर के होते हुए भी होते होते सिराजुद्दौला का अंग्रेजों ने वध करवा दिया था और बंगाल पर अपने एकाधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है भारत की राजनीतिक दुर्बलता प्रकट होना। तो इस युद्ध के बाद भारत की जो राजनीतिक दुर्बलता थी वो प्रकट हो गई थी। इस प्रकार भारत में जैसे कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता जो प्रकट हो गई थी और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा उस समय काफी बढ़ गई थी। बंगाल विजय के पश्चात अंग्रेजों ने अब शेष भारत को भी जीतने का उन्होंने क्या कर लिया, निश्चय कर लिया था। तो राजनीतिक परिणाम जानने के पश्चात अब हम प्लासी के युद्ध के सैनिक परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लासी के युद्ध के जो सैनिक परिणाम थे वो कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिकों की जो सैन्य संगठन की दुर्बलता थी वो इस युद्ध में प्रकट हो गई थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पास जो सैनिक थे वो 50,000 थे, जबकि क्लाइव की सेना में 3,000 सैनिक थे। तो अंग्रेजों के पास स्पष्ट है कि प्रशिक्षित सेना थी, अनुशासित सेना थी, जिसके बल पर उन्होंने भारतीय सैनिकों को प्लासी के युद्ध में पराजित कर दिया था। जबकि भारतीयों के पास 50,000 सैनिक थे और अंग्रेजों के पास केवल 3,000 सैनिक थे। अंग्रेजों ने अपने 3,000 सैनिकों के बल पर भारतीयों के जो 50,000 सैनिक थे उन्हें एक एक करके युद्ध में हरा दिया और प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया और उसकी जगह नया नवाब बंगाल का बनाया गया, वो था मीर जाफर। तो नेक्स्ट है बंगाल में बारूद की खानों पर अंग्रेजों का अधिकार होना।
तो प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल में अब बारूद की खानों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। इससे उनकी स्थिति जो थी बंगाल में वो काफ़ी मजबूत अब हो चुकी थी। नेक्स्ट है मीर जाफर की सैन्य शक्ति दुर्बल हो गई। तो इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति को अपने शक्ति के बल पर अपने पक्ष में कर लिया और जबकि मीर जाफर की जो सैन्य शक्ति थी इस युद्ध के पश्चात वो काफ़ी दुर्बल यानी कि कमज़ोर हो गई थी। इसी बात का फ़ायदा अंग्रेज उठाते थे और मीर जाफर को कठपुतली की तरह नचवाते थे। जैसा वो चाहते, जब जब धन की मांग करते थे मीर जाफर उनकी धन संबंधी मांग को पूरा किया करता था, क्योंकि उसकी सैन्य शक्ति जो थी इस समय कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों की प्रशिक्षित सेना का सामना करने में असमर्थ सिद्ध हुई। तो सैन्य परिणाम जानने के पश्चात अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्लासी के युद्ध के आर्थिक परिणाम क्या रहे। तो आर्थिक परिणाम के अंतर्गत नंबर फर्स्ट है, इस युद्ध में अंग्रेज कंपनी को जो है मीर जाफर से अतुल मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई। अर्थात इस युद्ध में अंग्रेजों को मीर जाफर से 1,73,96,761 रुपये प्राप्त किए। 1,73,96,761 रुपये प्राप्त हुए। इससे अंग्रेजों की जो आर्थिक दशा में काफ़ी सुधार हुआ और अब इसके बावजूद भी जो अंग्रेज थे वो निरंतर मीर जाफर से धन की मांग करते रहते थे। नेक्स्ट है, मीर जाफर ने अंग्रेजों को 12.5 लाख पौंड लगभग दिए थे। मीर जाफर ने अंग्रेजों को 12.5 लाख पौंड अंग्रेजों को दिए थे। इसमें से क्लाइव को मिले 2,94,000 पौंड जो मीर जाफर ने दिए। क्लाइव को 2,94,000 पौंड, जबकि वाटसन को दिए उन्होंने 1,17,000 पौंड मीर जाफर ने प्रदान किए। तो इससे उनकी आर्थिक दिशा में काफ़ी सुधार हुआ। नेक्स्ट है, अंग्रेज कंपनी को प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज कंपनी को लगभग 24 परगनों की जागीर प्राप्त हुई। इनसे उनको राजस्व की प्राप्ति होती थी, जिससे उनकी दशा काफ़ी सुधर गई। अब वो एक मजबूत जो शक्ति थी उन्होंने हासिल कर ली थी और बंगाल में अपना मजबूती से एकाधिकार कायम कर लिया था। फिर बंगाल में कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिलना। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को अब बंगाल में कर मुक्त व्यापार की जो है वो सुविधा उसको प्राप्त हो गई थी। इससे मीर जाफर से, क्योंकि बंगाल में मीर जाफर को नया नवाब बनाने से पूर्व उन्होंने एक समझौता किया था मीर जाफर से और बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की उन्होंने जो संधि की शर्त थी वो उन्होंने रखी थी। और इस प्रकार प्लासी के युद्ध में विजयी होने के बाद अंग्रेजों ने अपनी शर्त को मनवाया मीर जाफर से और कर मुक्त व्यापार की सुविधा उसने प्राप्त कर ली मीर जाफर से। ये जो सुविधा थी कर मुक्त व्यापार की वो 1707 में फरूख शियर से प्राप्त हुई थी। इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने, जो कि अच्छा नहीं लगा था सिराजुद्दौला को। इसी कारण अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य मनमुटाव हुआ, वो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। लेकिन इस युद्ध में विजेता होने के कारण अंग्रेज बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की जो सुविधा थी उनको प्राप्त होगी। अब वे मनमाना ढंग से भारत में कर मुक्त व्यापार करते थे और काफ़ी धन कमाने अब लगे थे। फिर है अंग्रेज कंपनी को कलकत्ता में सिक्का ढालने का अधिकार। तो प्लासी के युद्ध में विजयी होने के बाद अंग्रेज कंपनी को कलकत्ता में अब सिक्का ढालने का अधिकार मिल गया था। ये जो शर्त थी उन्होंने मीर जाफर से रखी थी जब उनको बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया था। और युद्ध के बाद विजेता होने के बाद उन्होंने कलकत्ता में सिक्का ढालने का उनको अधिकार प्रदान भी किया गया। नेक्स्ट है कंपनी की आर्थिक दशा में सुधार। तो जाहिर है कि प्लासी युद्ध में विजय होने के पश्चात अंग्रेजों को मीर जाफर से काफ़ी मात्रा में धन प्राप्ति हुई थी, जिससे उनकी कंपनी की जो आर्थिक दशा थी वो काफ़ी सुधर गई थी। अब ये मजबूत शक्ति बन गए थे और महत्वाकांक्षा इनकी अब जाग चुकी थी। अतः इन्होंने अब शेष भारत पर भी अधिकार करने का इन्होंने निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है आर्थिक परिणाम के बाद अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे
प्लासी के युद्ध के नैतिक परिणाम। तो नैतिक परिणाम के अंतर्गत फर्स्ट जो है वो है भारतीयों का नैतिक पतन का प्रकट होना। तो प्लासी के युद्ध ने भारतीयों का नैतिक जो पतन स्पष्ट कर दिया था। अर्थात इस युद्ध में अमीचंद, यार लुत्फ, मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे जो व्यक्ति थे वो कुचक्कर षड्यंत्रों का शिकार बन चुके थे और इन्होंने लालच में आकर सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया था और इसके कारण अंग्रेजों को सिराजुद्दौला को हराने में काफ़ी मदद मिली। तो इस युद्ध के बाद स्पष्ट हो गया अंग्रेजों को कि भारतीय लोग सोने चांदी और रुपया पैसा की लालच में अपना ईमान तक बेच डालते हैं। यही हुआ था, मीर जाफर ने पद का लालच लेकर वो अंग्रेजों से जा मिला था और अंग्रेजों का सहयोग कर उन्होंने सिराजुद्दौला के विपक्ष में युद्ध किया और जो मीर जाफर था उसका पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया था। तो इस युद्ध में भारतीयों का नैतिक पतन स्पष्ट हो गया था कि रुपया पैसा सोना चांदी की लालच में जो भारतीय अपने ईमान तक बेच डालते हैं, अतः इन्हें आसानी से अपने पक्ष में किया जा सकता है। ये बात अंग्रेजों को समझ में आ चुकी थी। नेक्स्ट है फूट डालो और शासन करो की नीति। फूट डालो और शासन करो की नीति को बल। तो अंग्रेजों ने इस युद्ध में जो विजय प्राप्त की थी वो उन्होंने छल कपट से प्राप्त की थी। तो इस कारण से उनको पता चल गया कि अगर भारतीयों को पराजित करना है तो उनमें पहले आपस में फूट डाल दो और फूट डालने के पश्चात जो उनको अपने पक्ष में किया जाए और पक्ष में करने के पश्चात उन्हीं के सहयोग से उनकी कमजोरियों को जानकर उन पर विजय प्राप्त की जाए। तो इस युद्ध में अंग्रेजों को पता चल गया कि अगर भारत में भी अगर हमने लंबे समय तक शासन करना है तो हमें भारतीय शासकों में फूट डालनी पड़ेगी, तभी हम मजबूती से अपने पद को, गरिमा को या अपने शासन को मजबूती से कायम रख सकते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा कुचक्कर व षड्यंत्र द्वारा प्लासी युद्ध में विजयी होना। तो स्पष्ट है कि प्लासी का जो युद्ध था वो अंग्रेजों ने कुचक्कर षड्यंत्र द्वारा छल बल कपट से इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी, न कि अपनी श्रेष्ठ योग्यता के आधार पर वो इस युद्ध में विजयी रहे थे। तो इस युद्ध में जो नैतिक परिणाम है वो अंतिम यही था कि अंग्रेजों ने कुचक्कर षड्यंत्र के द्वारा छल बल के बल पर उन्होंने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने उसकी हत्या कर दी, जबकि मीर मर्दान और मोहनलाल नामक सरदारों ने इस युद्ध में वीरता का प्रदर्शन दिया था और सिराजुद्दौला के प्रति वो स्वामी भक्त भी रहे थे, लेकिन लड़ते हुए वो भी वीर गति को प्राप्त हुए थे और बाद में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला का वध कर दिया था। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लासी के युद्ध के परिणाम काफ़ी आश्चर्यजनक थे, क्योंकि इस युद्ध के बाद से ही बंगाल में जो ब्रिटिश शासन की स्थापना की नींव पड़ गई थी। अब वे महत्वाकांक्षी होने के कारण वह शेष भारत पर भी आक्रमण करने की योजना बनाने का अब वो स्वप्न देखने लगे। तो इस प्रकार अब आपने प्लासी के युद्ध के जो परिणाम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो प्लासी युद्ध के राजनीतिक परिणाम, सैनिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और नैतिक परिणाम जो आपको स्पष्ट किया गया। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश शासन की नींव जो है बंगाल में रख दी थी। अब वो शेष भारत पर भी अपना अधिकार जमाने का प्रयास करने लगे। तो इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात जैसा कि मैंने स्पष्ट किया था कि मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। उसने अंग्रेजों की दंड संबंधी मांग को पूरा करने का प्रयास भी किया, लेकिन अंग्रेजों की जो लालच थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और बाद में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच मन मुटाव हो गया और इसके पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को गद्दी से हटाने का उन्होंने निश्चय कर लिया और 26 सितंबर 1760 को अंग्रेजों ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाने का उन्होंने निश्चय कर लिया। तो मीर जाफर के दामाद का जो नाम था वो था मीर कासिम। अब अंग्रेज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बंगाल का नया नवाब मीर कासिम को बनाने का उन्होंने निश्चय कर लिया और इस प्रकार उन्होंने मीर जाफर को बंगाल के जो गद्दी का पद है, जो नवाब का पद था, वो छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसको पेंशन देकर वहाँ से विदा किया गया और
बंगाल का जो नया नवाब है वो अब मीर कासिम को बनाया गया। तो कुछ समय पश्चात मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच भी संबंध बिगड़ने लगे और फिर 1764 में मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य भी एक युद्ध लड़ा गया जो कि इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बक्सर के युद्ध के बारे में जानकारी अपने कल करेंगे। तो आज अपने जो पढ़ा है उसको आप अच्छे से समझें और इन हेडिंग्स को अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में उतारें, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो। तो इस प्रकार स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। तो कल हम नए टॉपिक के साथ, जो कि बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।